ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्य उपनिषद के बारे में हम सोच रहे हैं। आधे ईशावास्य उपनिषद तक हम पहुंच चुके हैं। 11 उपनिषद में सबसे पहले ईशावास्य उपनिषद पे शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। 11 में वो पहला पढ़ा जाता है क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा के मंत्र विभाग में, संहिता विभाग में आया हुआ उपनिषद है। वेद 2 विभाग में है, मंत्र विभाग और ब्राह्मण्य विभाग। ये उपनिषद मंत्र विभाग में आया हुआ है। सिर्फ यही उपनिषद मंत्र विभाग में है, बाकी के सब उपनिषद ब्राह्मण्य विभाग में। ईशावास्य उपनिषद के इसीलिए थोड़ा समझना कठिन भी होता है, मगर हमें समझना है। ईशावास्य उपनिषद ने हमें जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य दिया है, अंतिम लक्ष्य दिया है, गंतव्य स्थान दिया है। ईशावास्य उपनिषद के 2 मंत्र बहुत समझने जैसे है। सूत्रभूत मंत्र है, बाकी की सब बात वेद में भी ऐसा होता है। जो मंत्र विभाग में बात कही गई है वो ब्राह्मण्य विभाग में उसकी वृत्ति होती है, सविस्तार कहा जाता है। वैसे ईशावास्य उपनिषद में पहले 2 मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्, और कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं क्षमा। ये 2 मंत्र सूत्रभूत मंत्र है। ये 2 मंत्रों को समझने के लिए ईशावास्य उपनिषद में फिर वृत्ति दी गई है। पहले मंत्र समझाने के लिए 3 से 8 तक की वृत्ति है मंत्रों की, और दूसरा मंत्र समझाने के लिए 9 से 18 तक की वृत्ति है। अब आज हम 9वें मंत्र तक आ चुके हैं। पहला मंत्र हमें कुछ ज्ञान निष्ठा के अधिकारी के लिए बताया गया मंत्र है। दूसरा मंत्र कर्मनिष्ठा के अधिकारी के लिए बताया गया मंत्र है। पहले मंत्र में इस जगत को आच्छादित करने की बात की है। आच्छादन करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है। वही ज्ञान की बात ईशावास्य उपनिषद ने पहले मंत्र में बताई। तीसरे से 8वें मंत्र तक उसकी वृत्ति की है। 8वां मंत्र भी हमने दिया सोचा है। 8वें मंत्र में आत्मा का स्वस्वरूप से लक्षण क्या है वो बात बताई है। सपर्यगत सुक्रम कायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषि परिभो स्वयंभूर याथा तथ्य तो अर्थान व्यदधात शाश्वतेभ्य समाभ्यः। स्वस्वरूप से लक्षण आत्मा के हम देख चुके हैं। अभी ईशावास्य उपनिषद हमें दूसरा मंत्र की वृत्ति के बारे में 9वां मंत्र बता रही है। बहुत समझने जैसा है 9वां मंत्र। अंधन्तमः प्रवेशन्ते ये अविद्यामुपासते ततो भूय इवते तमो यो विद्यायां रताः। बहुत समझने जैसी बात है। 2 ऐसी बात बताई है, हमें समझनी पड़ेगी। अंधम तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। कौन? ये अविद्या उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो घोर अंधकार में प्रवेश करते। ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, मगर इससे आगे जाके ये मंत्र हमें ये बता रहा है ततो भूय इवते तमो, इससे भी ज्यादा अंधकारमय में जाते हैं। यो विद्यायान रताः, जो विद्या में ही रत रहते हैं। समझना है, मगर इससे पहले 2 मंत्र का विभागीकरण हमें समझना पड़ेगा। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र,
ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र, ईशावास्य उपनिषद का द्वितीय मंत्र, क्योंकि दो सूत्रभूत मंत्र है। वैसे तो ईशावास्य उपनिषद ने पहले मंत्र में ही हमें लक्ष्य बता दिया है, इस जगत को आच्छादित करना है ईशा से, यह लक्ष्य हमें बता दिया है। और ये दोनों बात हमें समझनी चाहिए। फिर कुर्वन् एव इह कर्माणि इसमें बताया, ये मंत्र मुमुक्षु के लिए है, ये मंत्र जिजीविषा वाले लोगों के हैं। एक बताया मुमुक्षु के लिए, दूसरा बताया जिजीविषा। वैसे जो हम सोचेंगे तो ये एक मंत्र संसारी के सन्यासी के लिए है और ये मंत्र संसारी के लिए है। हमें सोचना पड़ेगा इसके बारे में। ये मंत्र ज्ञान निष्ठा का अधिकारी है इसका, ये मंत्र का अधिकारी, कर्म निष्ठा का अधिकारी ये मंत्र इसके लिए है। जो कर्मनिष्ठा का अधिकारी है इसके लिए कुर्वन् एव इह कर्माणि बताया है। यह मंत्र बता रहा है निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। यह मंत्र बता रहा है प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। दोनों में क्या क्या बात बताइए वो हमें समझना पड़ेगा, तभी हमें नौवां मंत्र समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये मंत्र साध्य है और ये मंत्र साधन है। हमें जहां पहुंचना है वो चीज है ईशावास्यम इदं सर्वम। हमें वो चीज तक पहुंचाने का जिसने ठेका लिया है वो है कुर्वन् एव इह कर्माणि। ये उपेय है, ये उपाय है। दोनों की बात को हमें समझना पड़ेगा, तभी हमें नौवें मंत्र में समझ आएगी। नौवें मंत्र समझने से पहले बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी पूछा था। ये प्रश्न का प्रत्युत्तर आज हम सोच लेते हैं। सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। यह जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यह सहायक लक्ष्य है। मोक्ष का साक्षात साधन है। मोक्ष का सहायक साधन है। ऐसा है पहला और दूसरा मंत्र। और पूर्व पहले मंत्र को समझाने के लिए इसकी वृत्ति ईशावास्य उपनिषद ने तीसरे से 8वें मंत्र तक की, और अभी ये मंत्र को समझाने के लिए इसकी वृत्ति ईशावास्य उपनिषद 9 से 18 मंत्र तक कर रही है। उसी ढंग से हमें 9वां मंत्र समझना पड़ेगा। वैसे तो अंतिम लक्ष्य यही है, ज्ञान ही अंतिम लक्ष्य है, आत्मज्ञान ही अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा प्राप्ति ब्रह्म साक्षात्कार वही अंतिम लक्ष्य है। तो फिर ईशावास्य उपनिषद ने यह लक्ष्य क्यों बताया? एक ही अंतिम है, वहां ही पहुंचना है, तो दो क्यों बताए? ऐसे कई सारे लोगों के प्रश्न थे। श्रीमद् भगवत गीता में भी ऐसे प्रश्न आए हैं। इसीलिए हमें आज कुछ 9वें मंत्र की पूर्व भूमिका के स्वरूप में बात सोचनी पड़ेगी। दो नहीं है, वैसे तो एक ही है। सृष्टि की निर्मिति से भगवान ने वेद के उपलक्ष्य में
इस संसार को मुक्त कैसे होना है, इसके बारे में 2 रास्ते बताए, निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। यदि एक ही रास्ता है मगर ये रास्ता हमें समझ में नहीं आया, इसलिए भगवान ने हमें प्रवृत्ति लक्षण बताना पड़ा। वैसे तो ये एक ही है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचा जगत्यां जगत, मगर वो समझना हमारे लिए बहुत कठिन है, वो समझना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, वो समझना हमारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ने दूसरा मंत्र बताया, कुर्वन् एव इह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमाः। 100 साल तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, कर्तव्य कर्मों करते करते। ये बात ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताई। ऐसे तो एक ही बता दिया, जैसे हमें पहले मंत्र में ईशावास्य उपनिषद ने बता दिया कि अच्छा दान करना है, इस जगत को आच्छादित करना है। कैसे आच्छादित करना है? ईशा से। क्यों? क्योंकि ईशा ही इस जगत का आधार है, आत्मा ही इस जगत का आधार है। हमने आत्मा के ऊपर बहुत सारे अध्यारोप लगा दिए। यदि हमें आधार का ज्ञान हो गया तो अध्यारोप खुद ब खुद आच्छादित हो जाता है। समझ में आई मैं जो बात बता रहा हूं? ये आत्मा आधार है। आत्मा बोलो, परमात्मा बोलो, जगत बोलो, और जगत अध्यारोप है। ये आत्मा का यदि ज्ञान हो गया तो ये खुद म खुद नष्ट हो जाएगा, ये खुद म खुद आच्छादित हो जाएगा। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने बताया कि इसको आच्छादित करने के लिए दुनिया में और कोई रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है, आत्मा को जानना पड़ेगा। आत्मा को समझना, आत्मा को जानना, वही साक्षात्कार करना, परमात्मा को प्राप्त करना, वही तो है आत्मज्ञान। वही आत्मज्ञान के बाद ईशावास्य उपनिषद प्रथम मंत्र में बता रही है। तो फिर कर्म निष्ठा की बात क्यों आई? कुर्वन् एव इह कर्माणि, ये बात ईशावास्य उपनिषद ने क्यों बताई? हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहां हमारे घर पे एक रज्जू है, सही माने में रज्जू ही पड़ी हुई है, मगर हमें भ्रांति हो गई, हमने अध्यारोप लगा दिया सर्प का। हम समझने लगे कि रज्जू नहीं है, सर्प है, और हमने मान भी लिया, हमने भ्रांति भी खड़ी कर दी, और हमें सही माने में वो सर्प ही लगने लगा, रज्जू हम देखते ही नहीं। ये भ्रांति से खड़ा किया हुआ सर्प, यदि हमें इसको आच्छादित करना है, इसको नष्ट करना है, तो कैसे करेंगे? रास्ता है आपके पास कोई? यदि ये सर्प सही माने में सर्प होता तो लकड़ी से इसको नष्ट कर सकते हैं आप, मगर सही माने में सर्प है ही नहीं। आपकी भ्रांति में सर्प खड़ा हुआ है। ये भ्रांति में सर्प खड़ा है, तो इसको आच्छादित करने के लिए, इसको खलास करने के लिए और कोई रास्ता है आपके पास? एक ही रास्ता दुनिया में है सर्प को आच्छादित करने के लिए। सही माने में रज्जू को समझ लेना चाहिए। यदि आपने सही माने में रज्जू को समझ लिया तो वही तो ज्ञान है। सर्प को आच्छादित करने के लिए एक ही रास्ता दुनिया में है, वो है ज्ञान। जगत को आच्छादित करने के लिए एक ही रास्ता दुनिया में है, आत्मज्ञान। लकड़ी से सर्प को आच्छादित नहीं किया जाता, लकड़ी से सर्प को नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सही माने में सर्प नहीं है, भ्रांति है। भ्रांति है तो लकड़ी क्या काम की? उसका एक ही रास्ता है, रज्जू को सही माने में समझ लो। अधिष्ठान का यदि आपने सही माने में दर्शन कर लिया तो अध्यारोप नष्ट हो जाएंगे। यहां प्रश्न यह खड़ा होता है कि यदि ज्ञान ही अंतिम है तो कर्म क्यों? वैसे सोचेंगे, यह भी सोचना पड़ेगा, कोई यही अंतिम लक्ष्य है
तो भगवान ने फिर ये क्यों बताया, ये क्यों बताया? उसकी भी यात्रा के बारे में थोड़ा मंथन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसको सही माने में समझना है, अधिष्ठान को सही माने में समझ। इसीलिए तो ईशावास्य उपनिषद ने हमें आगे ही बता दिया, सपर्यगत शुक्रम कायम अव्रणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कबीर मनीषी परिभूष्वयंभूर याथा तथ्यतो अर्थान व्यदधात शाश्वतेभ्यः समाभ्यः। ये क्यों बताया? अधिष्ठान का सही माने में दर्शन हो जाए हमें, इसीलिए बताया। ये लोग क्यों क्या मानते हैं? पहले बात, प्रथम मंत्र का जो अधिकारी है वो मानते हैं कि आत्मा स्वयं ही सुख का स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव ही सुख है, आत्मा सुख स्वरूप है। यदि आत्मा सुख स्वरूप है तो मैं ही आत्मा हूं। यदि मैं ही आत्मा हूं और आत्मा ही सुख स्वरूप है, उसका स्वभाव ही सुख है, तो मुझे दुनिया में कहीं बाहर से सुख प्राप्त करना ये बात भी भ्रांति है, क्योंकि मैं सुख स्वरूप, मुझ में ही सुख है। प्राप्त करना ये बात नहीं है, जानना ये बात है। आत्मा यदि सुख स्वरूप है तो प्राप्त करना ये बात नहीं आती, क्योंकि मैं खुद ही सुख स्वरूप हूं। प्राप्त करना ये बात आती है। दूसरे मंत्र वाले लोग ऐसे समझते हैं कि सुख को प्राप्त करना है, और पहले मंत्र वाले लोग ऐसे समझते हैं कि मैं खुद ही सुख हूं, मेरा स्वभाव ही सुख है। ये लोग मानते हैं कि प्राप्त करना है। ये मानते हैं कि जानना है, सिर्फ जानना है। ये मानते हैं कि प्राप्त करना है सुख को। मुझसे सुख कहीं अलग है, वो मुझे प्राप्त करना है, वो दूसरे मंत्र वाले मानते हैं। पहले मंत्र वाले मानते हैं कि नहीं, मैं ही खुद ही सुख हूं, क्योंकि मैं ही आत्मा हूं और आत्मा का स्वभाव सुख है। आत्मा का स्वभाव सुख है, यानी मेरा स्वभाव भी सुख होना चाहिए। यदि सुख, आनंद, प्रसन्नता, शांतता, मुक्तता मेरा स्वभाव है तो मुझे प्राप्त नहीं करना है, मुझे सिर्फ जानना है। ये जानना, इसको ही ज्ञान बोलते हैं। तो प्रश्न यहां ये खड़ा हुआ कि कर्म मार्ग आया कहां से? यदि ज्ञान मार्ग ही अंतिम है तो कर्म मार्ग की आवश्यकता क्यों पड़ी भगवान को बताने के लिए? निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म वही बेस्ट है, तो भगवान ने प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म क्यों बताए? इसका भी कारण सोच लेते। पहला कारण यह है कि भगवान ने जो पहला रास्ता बताया वो हमें समझना मुश्किल है, समझना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्यों दूसरा रास्ता बताना पड़ा? क्योंकि हमारे खुद में बहुत सारी समस्या है, बहुत सारे दुख है। ये दुख का कारण क्या है वो हम समझते नहीं। हमारे खुद में समस्या है, दुख है, कि दुख का कारण क्या है वो इससे हम अज्ञान है। पहला कारण यह बताया कि पहला मंत्र हमें समझना मुश्किल पड़ रहा है। दूसरा कारण यह है कि हम खुद में भी बहुत सारी समस्या है, खुद में ही बहुत सारा दुख, मगर यह दुख का कारण क्या है इसका हमें अज्ञान है, वो हम समझ नहीं पाते। ये संसार का कारण ही अज्ञान है। वो अज्ञान को हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि हम में बहुत सारी जिजीविषा है।
जीने की इच्छा, जिजीविषा शतम शमाहा, इसीलिए तो उपनिषद ने बताया। कई लोग बोलते हैं कि हमें जीने की इच्छा नहीं है। कई सारे लोग बोलते हैं अरे जीने की इच्छा नहीं है तो दिन में 3 दफे खाने की इच्छा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा है। आप सोचेंगे कि आपको खाने की इच्छा, वही हुई जीने की इच्छा। आपको कपड़े पहनने की इच्छा, वही हुई जिजीविषा, जीने की इच्छा। बहुत सारे पैसे कमा लेने हैं, वही हुई जिजीविषा। बहुत सारे लोगों के ऊपर सत्ता जमानी है, वही हुई जिजीविषा। हम सारी दुनिया में प्रतिष्ठित बनना चाहते हैं, वही हुई जिजीविषा। हमें बहुत अच्छा पद चाहिए, हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, वही हुई जिजीविषा। कई लोगों को ऐसा मानते हैं कि मैं जिजीविषा नहीं, बहुत सारी जिजीविषा है आपके अंदर, और जिजीविषा है इसीलिए, जीने की इच्छा है इसीलिए। विषय में आप सुख ढूंढ रहे हैं। देखो कारण कितने हैं। भगवान ने कर्मनिष्ठ अधिकारियों के लिए दूसरा मंत्र क्यों बताना पड़ा, और दूसरे मंत्र की वृत्ति 9 से 18 तक ज्यादा वृत्ति दी है भगवान ने, क्यों बतानी पड़ी, ये समझ रहे हैं। अंधं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते, अविद्या वाले तो अंधकार में जाते ही है, मगर ततो भूय इव ते तमो यो विद्यायान्रता, विद्या वाले लोग इससे ज्यादा अंधकार में जाते हैं। बात तो देखो उपनिषद की, वो समझने के लिए उसकी पूर्व भूमिका हमें समझनी पड़ेगी। और हमें विषय से सुख ढूंढ रहे हैं, इसीलिए विषयों के प्रति ममत्व रखते हैं। इसी को ये बात गृहस्थाश्रम में ज्यादा सलामत है। विषय के प्रति ममत्व रखना का, क्योंकि विषय में से ही हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। और ये बात हमारी दृष्टि से सोचेंगे तो गृहस्थाश्रम में ज्यादा सलामत है, संन्यासाश्रम में हमें लगता है कि असलामत है। इसीलिए हम पहले मंत्र को ज्यादा महत्व नहीं देते हुए दूसरे मंत्र को ज्यादा महत्व देते। गृहस्थाश्रम में हमें ज्यादा सलामती लगती है। हमारा क्रम ये है, इच्छा, इससे कामना, तीव्र इच्छा, कामना से कर्म, कर्म से फल, फल से सुख। ये हमारी गति है, ये हमारा क्रम है, ये हमारी सीक्वेंस है। इसीलिए तो हम कुर्वन् एव इह कर्माणि भगवान ने कहना पड़ा हमारे लिए, और हमें समझना पड़ेगा। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या हमारी जो इतनी बातें हैं वो बात सही है? यदि सही है तो सही माने में उपनिषद ने जो दूसरा मंत्र बताया ये राइट है, बहुत अच्छा है। बाकी तो ईशावास्यमिदं सर्वम में ही उपनिषद खत्म हो जाता है, मगर ये हमें असंभव लगता है समझना। इसीलिए तो भगवान ने कुर्वन् एव इह कर्माणि बताना पड़ा, और ज्यादा मंत्र में उसकी वृत्ति करनी पड़ेगी 9 से 18 मंत्र तक। हमारी ये स्थिति है। हम एक दृष्टांत से समझेंगे, दृष्टांत से समझेंगे। हमारी सोच में ये बैठ गया है कि हमें सुखी होना है, सुख हमसे बाहर है, बाहर जो विषय है उसमें से हमें सुख मिलता है। ये हमारी मान्यता है, हमारी भ्रांति दृढ़ हो गई है। दुनिया के सारे लोग ये सोच रहे हैं,
सही माने में उपनिषद क्या बता रहा है? उपनिषद बता रहा है कि आत्मा का स्वभाव ही सुख है, आत्मा का स्वरूप ही सुख है, और तू खुद ही आत्मा है, तत्वमसि, और तू खुद ही आत्मा है तो तू खुद ही सुख स्वरूप है। सुख प्राप्त नहीं करना है, सुख है उसको जानना है, इसी को ही ज्ञान बोलते हैं। हम सोचते हैं कि सुख बाहर के विषयों में से प्राप्त करना है। यदि ये बात हमारी सही है तो सभी विषय में सुख देने की क्षमता होनी चाहिए, और सभी विषय सबको सुख सरीखा देना चाहिए। ऐसा दुनिया में कहां होता है? एक एग्जाम्पल सोचते हैं। मिस्टर ए को और मिस्टर बी दोनों भाई थे। दोनों भाई थे। मिस्टर ए को लड्डू खाने की इच्छा हुई। श्रावण महीने में, मगर उसकी मां ने श्रावण महीने में लड्डू बनाए नहीं, मगर हर रोज उठ के वो लड्डू को याद करता थे, इच्छा करते थे। हर रोज इच्छा करते हैं लड्डू खाने की, और लड्डू खाने की इच्छा करते हैं तो उसकी इच्छा तीव्र हो जाती है। 1 महीने तक सोचा उन्होंने, सोचते, उसमें बहुत आनंद आता है। लड्डू के बारे में सोचने में जो आनंद आता है उसको हम बोलते हैं प्रिय वृत्ति। उसकी मां ने भादरवे महीने के पहले दिन ऐसा बताया कि इस महीने में गणेश चतुर्थी आती है, बाद में 10 दिन के बाद अनंत चतुर्दशी आती है, हम अनंत चतुर्दशी के दिन लड्डू बनाएंगे। अभी पहले दिन से अनंत चतुर्दशी तक लड्डू को बहुत याद किया। हर रोज मन में बहुत रस निकल रहे थे उसके। ये जो स्मृति की सुख है, इसको हम बोलते हैं प्रिय वृत्ति। हमारे मन में एक ऐसी वृत्ति होती है, विषय को याद करते 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 बहुत आनंदित होते हैं। मगर अनंत चतुर्दशी आ गई, लड्डू बनने की स्मेल सुबह में उसके मिस्टर ए के मुंह नाक तक आ गई, और आनंद बढ़ा। मां लड्डू बना रही है, उन्होंने देख भी लिया। बना बनाकर एक कथरोत में मां डाल रही है लड्डू, वो भी उन्होंने देखा। लड्डू के ऊपर थोड़े सफेद दाने आते हैं, खसखस जैसे, खसखस बोलते हैं गुजराती में, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आते, वो डाला। वो सब मिस्टर ए ने देखा, और उसकी वृत्ति, उसका आनंद, उसका प्रियता, उसका सुखत्व बढ़ गया। उसको हम बोलते हैं मोद वृत्ति। और दोपहर हो गया, मां ने मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों भाई को खाने के लिए बैठा दिया। उसको थाली परोस दी, थाली में लड्डू रखा। कितना आनंद होता देखो, 2 महीने से वो याद कर रहा है। लड्डू उसको टुकड़ा करके मुंह में डाला, कितना अच्छा लगता होगा उसको। बहुत अच्छा लगा, बहुत सुख लगा, सुख की परिमिति उसको लग गई। और वो खाने के बाद जो आनंद होता है उसको बोलते हैं प्रमोद वृत्ति। प्रिय वृत्ति, मोद वृत्ति, प्रमोद वृत्ति। हुआ कि नहीं? आपको मानना ही पड़ेगा लड्डू में सुख है। मगर उसका दूसरा जो भाई था मिस्टर बी, इसको लड्डू नहीं भाते थे, पसंद नहीं थे। उन्होंने लड्डू खाने में नहीं लिया थाली में। उन्हें ना बोल दिया कि मम्मी मुझे वॉमिटिंग हो जाएगा लड्डू यदि आपने दिया तो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। यदि लड्डू में सुख देने की ताकत है तो मिस्टर बी को भी सुख होना चाहिए। नहीं होता है, कहां से होता है? उसको भाता ही नहीं है। यदि उसको नहीं भाता है, विचित्रता देखो। आपको सत्य यह लग रहा है कि लड्डू में आनंद है, मगर विचित्रता यह है कि सबको आनंद नहीं मिलता है, इसीलिए मानना ही पड़ेगा लड्डू में सुख देने की क्षमता नहीं है। निष्कर्ष हम ये निकालेंगे, यदि लड्डू का एग्जांपल लेंगे तो निष्कर्ष हम ये निकालेंगे कि विषय में सुख है या तो इच्छा निवृत्ति से सुख मिलता है। दो बात आपको माननी पड़ेगी। पहली बात, विषय में सुख है,
और दूसरी बात, विषय की इच्छा थी हमें 2 महीने से और इच्छा हमारी तृप्त हो गई, तो इच्छा निवृत्ति में भी सुख है। विषय में सुख है वो मानना थोड़ा कठिन है। यदि विषय में सुख होता, यदि लड्डू में सुख देने की ताकत होती, तो उसके नंबर बी वाले भाई को भी सुख लड्डू से मिलना चाहिए, नहीं मिलता। तो आपको इसके ऊपर क्रॉस लगाना पड़ेगा। इसमें सुख है वो मानने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, मगर कोई भी चीज की इच्छा होती है और इच्छा की निवृत्ति से सुख मिलता है, वो बात आपको मानना पड़ेगा। विषय, सारी दुनिया मान रही कि विषय में सुख है, मगर विषय कभी हमें इच्छा अनुसार सुख नहीं भी देता है, तो हमें विषय में सुख नहीं लगते। दाल हमें बहुत अच्छी लगती है, मगर कई दिन नमक ज्यादा पड़ गया तो वो दाल हमें अच्छी नहीं लगती, सुख नहीं देती। इच्छा अनुसार विषय नहीं होता है तो विषय में भी सुख नहीं रहता है। हमें मानना ही पड़ेगा कि इच्छा की निवृत्ति वही सुख है। कई कई चीज की हमें बहुत तीव्र इच्छा होती है और तीव्र इच्छा होने के कारण मन अस्वस्थ होता है, मन अशांत होता है, मन चंचल हो जाता है। तीव्र इच्छा के वजन के नीचे मन हमारा दब जाता है। ऐसा अस्वस्थ मन हमें सुख नहीं दे पाता है। हमारी बात चल रही है कर्म वाला रास्ता क्यों आया? एक ही रास्ता अंतिम है। तो हमारा मन तीव्र इच्छा के वजन के नीचे, भार के नीचे दब जाता है। दब जाने के बाद अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ हो जाने के बाद विकृत मन में प्रतिबिंबी विकृत आता है। कहीं साइंस सिटी में हमें जाते हैं तो कहीं विकृत दर्पण रखे हुए हैं। विकृत दर्पण में यदि हम खड़े रहे तो हम तो सही है, फिर भी दर्पण हमें विकृत बता रहा है कि नहीं? मन हमारे आत्मा का दर्पण है। यदि दर्पण ही विकृत हुआ, क्योंकि तीव्र इच्छा हुई, तीव्र इच्छा के वजन में मन दब जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, अशांत हो जाता है, चंचल हो जाता है और विकृत मन हो जाता है, तो आत्मा सही माने में सुख स्वरूप है, फिर भी वो विकृति दे रहा है। मगर हमारी इच्छा की तृप्ति हो जाती है, तभी मन स्वस्थ हो जाता है, बाहर से बाहर निकल जाता है, मुक्त हो जाता है। तभी मन स्वस्थ है, मन स्वांत है, दर्पण अच्छा है, तो स्वभाव जो प्रतिबिंब है वो हमें अच्छा दिखाई देता है। सही माने में आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है। मन जब भी हमारा स्वस्थ होता है तभी प्रतिबिंब अच्छा दिखाई देता है, हम सुखी हो जाते हैं। अच्छा प्रतिबिंब कब दिखाई देता है? मन अच्छा हो तो। मन अच्छा कब है? इच्छा निवृत्ति हो जाती है तब। कई बार इच्छा की और इच्छा की पूर्ति हो गई तो मन स्वस्थ हो गया, प्रतिबिंब अच्छा आ गया, हमें सुख होने लगता है। सुख क्यों होने लगता है? क्योंकि मन स्वस्थ हो गए। मन स्वस्थ हो क्यों हो गया? क्योंकि इच्छा की निवृत्ति है। बहुत सारी बात 9वें मंत्र के पहले हमें सोचनी पड़ेगी। हम सोचेंगे क्योंकि हमारे मगज में ऐसा है कि 2 विकल्प दिए। विकल्प नहीं है, पहले रास्ते पर ही जाना है, उसके सहायक के स्वरूप में दूसरा रास्ता है। इसी ढंग से हमें 9 से 18 तक का मंत्र समझना पड़ेगा। अंधम तमः प्रवेशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो य अविद्यायान्रता। समझने जैसी बात। आज हम इतनी बात समझे हैं कि ईशावास्य उपनिषद ने 2 मंत्र बताए हैं, बाकी के 2 मंत्र सूत्रभूत है, बाकी के मंत्र वृत्तिभूत है। पहले मंत्र और दूसरे मंत्र का तफावत हमने समझ लिया, ये ही अंतिम है। तो ये क्यों दिया? ये इसीलिए दिया कि भाई हमें समझना ये असंभव लगता है। हमें विषय में सुख ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमारे खुद में बहुत सारे दुख है, इसका कारण नहीं मालूम है। संसार का कारण क्या है वो उसका ही भी हमें अज्ञान है। हमें बहुत सारी जिजीविषा है, विषय में सुख ढूंढते हैं,
इसीलिए विषय में ममत्व है, इसीलिए तो गृहस्थ आश्रम हमें सलामत लगता है और संन्यास हमें असलामत लगता है। इच्छा से इच्छा पूर्ति तक की हमारी यात्रा है, वही यात्रा में हमें आगे जाना है। विषय हमारा ही है, हम जी रहे हैं ऐसा ही है, फिर भी हमें कठिन लगता है, गहन लगता है, गहरा लगता है, हमें सोचना पड़ेगा। मगर ये बात हमें अब तक क्लियर नहीं कर पाए हैं कि ईशावास्यम के बाद कुर्वन् एव इह कर्माणि भगवान ने क्यों बताया। आने वाले बुधवार को आएंगे, वो बात हम समझेंगे। बहुत सारे पूर्ण अवतार जैसे चैतन्य इस सृष्टि में आ चुके, जिसके जीवन से भी ये सिद्धांत हम समझ चुके हैं, समझ सकते हैं। जैसे कि पूर्ण पुरुषोत्तम राम मर्यादा में जीने का सिखाते हैं, मगर पूर्ण तक ले जाने की उसकी क्षमता है। राम के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं। ईशावास्यम भी समझा सकते हैं राम, और कुर्वन् एव इह कर्माणि भी समझाते हैं। मरते दम तक जिजीविषा रहे, मगर ऐसे कर्म किए। प्रवृत्तिशील इसीलिए रहना है क्योंकि मेरा गंतव्य निवृत्ति तरफ है। ये बात राम में देखने जैसी मिलती है। कल ही भगवान राम का जन्म दिवस है, आज बुधवार को मिले हैं तो आज ही उसको नमस्कार कर लेते हैं, और आगे की बात आने वाले बुधवार को हम आएंगे, तभी सोचेंगे कि भगवान ने ईशावास्यम का आच्छादन करने की बात तो बताई, मगर कुर्वन् एव इह कर्माणि की बात क्यों बताई। आने वाले बुधवार को आएंगे और समझेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।